हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा सुंदर। कर्म फल के त्याग में ज्ञान योग के सादृश्य द्वारा और अतृष्णा रूपी चित्त वृत्ति निरोध में अष्टांग योग के सादृश्य के द्वारा इन शब्दों की गौण वृत्ति से दोनों ही शब्दों का प्रयोग एक कर्मयोगी के वर्णन के लिए हुआ। अरे प्रभु जी, क्या आज आप कौन कौन से वर्ड लेके आ रहे हैं नए नए। अरे बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ज्ञान योग में निरासक्ति है कि नहीं? बिल्कुल है। हम लोगों ने देखा भी, भोगों से आसक्त नहीं है, होती है निरासक्ति। और कर्म योग में भी कर्म फल से निरासक्ति होती है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज्ञान योग में भी निरासक्ति होती है, भोगों में नहीं वो पड़ता। ज्ञान योगी जो होता है वो ज्ञान में निष्ठ है, तो वो अपनी इंद्रियों को भोगों में जाने से रोक रहा है। और कर्म योग में भी निरासक्ति है, लेकिन कर्मफल से है। वो कोई पशु इत्यादि के लिए कर्म नहीं कर रहा। तो दोनों में एक समानता हो गई या नहीं? देखिए, कर्म योग में व्यक्ति कर्म करता है किस लिए? किस लिए करता है भाई? आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए। इन्होंने पढ़ा था। और यही तो ज्ञान योग में भी होता है। वो ध्यान कर रहा है आत्मा को। तो ज्ञान योग में व्यक्ति, लेकिन क्या है, ज्ञान योग में व्यक्ति वर्णाश्रम के कार्य नहीं कर रहा। और लेकिन कर्म योग में व्यक्ति वर्णाश्रम के कार्य कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य आत्मा का अनुभव है। तो उस तरह से वो भी निरासक्त है वर्णाश्रम के कर्मों से। ये बात समझ में आई नहीं आई? ज्ञान योगी वर्णाश्रम के कर्म नहीं कर रहा है, आत्मा का अनुभव कर रहा है, आत्मा पर ध्यान कर रहा है। उसी प्रकार से निष्काम कर्म योगी भी, भले ही वो वर्णाश्रम के कार्य कर रहा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? आत्मा का अनुभव। तो वो निरासक्त तो है ना वर्णाश्रम कर्मों से। उसका अधिकार नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या? आत्मा का अनुभव। वो वर्णाश्रम कार्यों से आसक्त नहीं है, वो उसको कर रहा है जिससे कि आत्मा का अनुभव प्राप्त हो। अगर वर्णाश्रम कार्यों से आसक्त होने का अर्थ ये होता है कि कर्म फल से आसक्त है, कि मैं ये करूं स्वर्ग प्राप्ति हो, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन वो वर्णाश्रम कार्य कर रहा है जिससे उसका हृदय शुद्ध हो, उसको आत्मा का अनुभव प्राप्त हो। तो मेन पॉइंट तो ये है ना उसका। तो निरासक्ति तो उसमें भी है। तो दोनों में निरासक्ति के भाव को पकड़ लीजिए, इसीलिए कर्म योग और ज्ञान योग में अंतर नहीं है। रिपीट करना चाहूंगा, ज्ञान योग और कर्म योग में दोनों ही ज्ञान, जो व्यक्ति ज्ञान योगी है और जो व्यक्ति कर्म योगी है, वो दोनों ही निरासक्त हैं। इसीलिए इस निरासक्ति के भाव की वजह से दो वो कर्म योग और ज्ञान योग में अंतर नहीं है। जैसे भाई, एक सिंह है, एक शेर है, और एक इंसान को शेर कहा जा रहा है। तो इंसान सिंह की तरह है नहीं, प्रॉपर पूरा सिंह की तरह नहीं, लेकिन एक गुण है शौर्य का, इसीलिए बोला जाता है कि भाई ये शेर है। ठीक, शौर्य का जो गुण है वो इस सिमिलर है। तो इसी प्रकार से कर्म योग और ज्ञान योग में निरासक्ति का जो गुण है वो सेम है, इसीलिए कर्म योग ज्ञान योग है। ठीक, समानता है। अब आगे पढ़ते हैं। और अतृष्णा रूपी चित्त वृत्ति निरोध में अष्टांग योग के सादृश्य। देखिए बड़ा सिंपल है। देखिए समझ सकते हैं उसके ऐसे भी। ज्ञान योग में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भोगों से जाने से रोक रहा है। और कर्म योग में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भोगों में नहीं लगाता। वो कार्य करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, दान करता है, और रिजल्ट भगवान को देता है। वो अपने भोग के लिए कार्य नहीं कर रहा। लेकिन थोड़ा सा विचार करिए इसमें। ज्ञान योगी इंद्रियों से भोग के कार्य कर ही नहीं, इंद्रियों को भोगों में जाने से रोक रहा है। ठीक, उसका उद्देश्य भोग नहीं है। कर्म योगी भी सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य भोग नहीं है। वो कर्म फल की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को नहीं लगा रहा। छोटा पॉइंट पकड़िए इसको। वो तो इंद्रियों को लगा ही नहीं रहा है भोगों में, वो तो ज्ञान योगी। कर्म योगी भी इंद्रियों को ऐसे डिजाइन से लगा रहा है कि वो भोग नहीं चाहता है। दोनों में समानता होगी नहीं होगी?
वो भी भोग से निरासक्त है, ये भी भोग से निरासक्त है। ठीक, तो इसीलिए निरासक्ति के भाव से कर्मयोग ज्ञान योग एक है। अब क्या बोल रहे हैं, जब व्यक्ति कर्मयोग करता है तो उससे उसके हृदय में भोग इच्छा समाप्त होती है। ये तो सब बड़ा, तो काफी बार पढ़ चुके हैं। और उसका मन आत्मा में उन्मुख होता है। ये पॉइंट कैच कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? जब आत्म अनुभव उसको होगा, तो देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि मन वहीं जाएगा जहां उसको सुख प्राप्त होगा। तो निष्काम कर्म योग से व्यक्ति को आत्मा का सुख अनुभव होता है। और जब व्यक्ति को आत्मा का सुख अनुभव हुआ तो उसका मन आत्मा में जाएगा। और अष्टांग योगी भी तो क्या कर रहा है, अपने मन को आत्मा की तरफ उन्मुख कर रहा है। तो ये समानता है, इसीलिए निष्काम कर्म योग अष्टांग योग है। पॉइंट समझ में आया? अष्टांग योग में भी व्यक्ति 8 स्टेप्स ऑफ योगा फॉलो करता है और अपने चित्त को आत्मा में फोकस करता है। तो आत्मा की ओर चित्त को ले जाने वाला ये गुण, वो आत्मा की ओर मन को ले जा रहा है, चित्त को ले जा रहा है। और निष्काम कर्म योग में आत्मज्ञान गर्भ में है, तो जैसे जैसे निष्काम कर्म योग करता है, हृदय शुद्ध होता है, तो उसको आत्मा के सुख का अनुभव होता है। जब सुख होगा वहां चित्त जाएगा। तो चित्त दोनों दोनों ही में चित्त जो है आत्मा की ओर लक्षित है। तो इस गुण को पकड़ लीजिए, इसीलिए कर्म योग अष्टांग योग। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, इतना टफ नहीं था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कर्म योग ही ज्ञान योग है, कर्म योग ही अष्टांग योग। स सन्यासी च योगी च। कितना देखिए, कभी भी आप टीका को पढ़े बिना इस एंगल को ले ही नहीं पाएंगे कि फर्स्ट में जो बोला उसकी लिंक क्या है सेकंड से। कभी नहीं समझ पाएंगे टीका को पढ़े बिना। इतना सुंदर टीका बलदेव देवभूषण लिखी है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब पढ़ते हैं प्रभुपाद तात्पर्य। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, वास्तविक सन्यास योग या भक्ति। देखिए प्रभुपाद जी योग को भक्ति ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में। माता जी, मैंने जब पूछा माता जी से, आयुषी माता जी से कि योग का अर्थ क्या होता है, माता जी ने कहा भगवान की सेवा। तो वो प्रभुपाद जी के एंगल में है। ठीक है, प्रभुपाद जी योग को भक्ति कह रहे हैं, ठीक है, और संन्यास को ले रहा है। तो वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीव आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। स्पष्ट है, जीव आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। अब मैं पूछना चाहूंगा किसी से, तटस्था शक्ति का मतलब क्या है? कौन बताएगा? इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल पोटेंसी। तो मार्जिनल पोटेंसी का मतलब क्या है भाई? ओके, शुभेच्छा माता जी। मार्जिनल पोटेंसी का मतलब क्या है? पता। नहीं पता आपको? ओके ठीक है, किसी को पता नहीं यहाँ पे? हरे कृष्णा बोलो। जी प्रभु जी। तो जी तटस्था शक्ति मतलब ये वो चूज कर सकता है भगवान की सेवा या माया। आपका तो थोड़ा स्पीकर ही लाउड है। ठीक है, किसी और को? आयुषी माता जी आपको पता है क्या होता है मार्जिनल पोटेंसी? प्रभु जी मतलब पराशक्ति। ठीक है, नहीं आपका भी गलत है। ठीक है, ओके, शायद किसी को नहीं पता। ये तो समझाने में इजी रहेगा। हरी हो। देखिए, तटस्था मतलब जो, देखिए तटस्था जो तट पर स्थित है। अगर आप कभी वहां जाए समुद्र के किनारे, तो तट होता है बीच वगैरह में। आप वहां रह सकते हैं बालू पे जहाँ बीच होती है, और आप जा सकते हैं पानी के अंदर। तो पानी और जो बीच है उसके बीच की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं तट। तो तट पर स्थित है जीव। जीव चाहे तो माया को चूज कर सकता है और चाहे
वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, भगवान को चूज कर सकता है। ठीक। तो तट पर स्थित होने का मतलब जीवात्मा या तो माया की सेवा कर सकता है या भगवान की सेवा कर सकता है। चॉइस इज जीवात्मा की। तो तट पे मतलब तट पे जो व्यक्ति खड़ा है वो चाहे पानी में जाए चाहे वो बालू पे आए, तो वो उसकी चॉइस होती है। तो तटस्था मतलब जो तट पर स्थित है, मतलब उसके पास चॉइस है कि वो भगवान को चूज करे कि माया को चूज करे। तो जीवात्मा के पास हमेशा ये चॉइस रहती है कि किसकी सेवा करना चाहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डेंजरस भी है। देखिए इंपॉर्टेंट कैसे है, दैट मीन्स वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। मैंने पहले ही बताया था, सजेशन आप किसी को देंगे भाई तुम ये कर लो, तो आप उसको चॉइस दे रहे हैं, आप ये कर सकते हो या कर लो। तो जब, और जीवात्मा हमेशा से चॉइसेस करने पे बहुत माहिर है, क्योंकि वो मार्जिनल है, मार्जिन पे खड़ा हुआ है, तो वो चॉइस करने के लिए वैसे भी फेवरेबल है। तो अगर आप किसी को एडवाइस देंगे, सजेस्ट करेंगे, तो वो इजीली कर पाएगा उस चीज को। अगर आप फोर्स करेंगे नहीं तुम ये करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो उससे होगा नहीं। बात समझ में आ रही है? वी आर ऑलवेज ओपन फॉर एडवाइस। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई देखिए आप ये करिए आपके लिए अच्छा होगा, आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप ये करिए, आप बाकी जो आपकी इच्छा। तो मैंने आपको एडवाइस दी, अब आप चूज करेंगे वो करे ना करे। अगर मैं आपको फोर्स करूंगा तो आप पक्का नहीं करेंगे। इस जैसा कि भगवान ने अर्जुन से कहा भाई देखो मैंने सब बता दिया है, अब तुम्हारी मर्जी। ठीक। तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर एडवाइस। और ये डेंजरस कैसे है? डेंजरस इस प्रकार से है कि मतलब अगर आप एडवाइस के लिए फ्री हैं, ओपन हैं, तो संग का प्रभाव निश्चित आप पे होना, क्योंकि संग से ही आपको सजेशंस आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त हो, कोई मटेरियलिस्टिक फ्रेंड हो, वो आपके घर आया, अरे देखा तूने देखा मेरा नया मोबाइल, उसको मैं पाके कितना सुखी हूँ, मुझे ये फीचर मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये वो गुणगान करेगा मोबाइल का, और आपके अंदर कुछ छोड़ जाएगा, तू भी ले ले यार ये मोबाइल। बस, अरे यार कितना खुश है वो लेके, मैं लूं नहीं लूं ये वो। तो ये डेंजरस है। आपको वो सजेस्ट कर गया, आपको वो एडवाइस कर गया कि भाई ये ले लो, और इसको इसको पा के मैं बड़ा सुखी हूँ, ऐसा उसकी थिंकिंग होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इसीलिए हमें भक्तों का संग हमेशा करते रहना चाहिए, इससे कि हमें वास्तविक स्थिति पता चले कि कोई भी भौतिक वस्तु पाके जीव आत्मा सुखी नहीं हो सकती है। और जब हम देखते हैं भक्त लोग कितने खुश हैं, तो अगर वो कहते हैं भाई देखो आप एक माला हरे कृष्णा कर लो, अरे यार देखो कितने खुश हैं भक्त लोग, और मुझे कह रहे हैं करने के एडवाइस दे रहे हैं कर लो, तो आप कर लेंगे। बहुत बहुत सटल पॉइंट है कि प्रीचिंग में यू हैव टू एडवाइस, यू हैव टू सजेस्ट पीपल। फोर्स नहीं करना है भाई तुम्हें एक माला तुम्हें करनी ही पड़ेगी, कैसे नहीं करते मैं तुम्हें देखता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति नया नया आपसे कह सकते हैं भाई एक माला आप कर सकते हैं हरे कृष्णा, कोई दिक्कत नहीं, कठिनाई नहीं है उसमें। तो अगर आप उसको एडवाइस देंगे तो एडवाइस को वो नहीं काट पाएगा। अगर आप फोर्स करेंगे तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो नहीं करेगा। अगर आप उसको एडवाइस दें कि भाई एक माला तो आप कर ही सकते हैं, उसको देखिए आप के जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। या सुबह सुबह आप 6:30 बजे उठते हैं, 6 बजे उठ जाइए, आधा घंटा पहले उठ जाइए, क्या दिक्कत है? इस प्रकार से प्रीचिंग करेंगे तो वो मना नहीं कर पाएगा। लेकिन जबरदस्ती करेंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि जीव आत्मा का स्वभाव है ही इज ओपन फॉर सजेशंस और एडवाइस। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। ठीक। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, स्पष्ट। किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। मतलब मैंने बताया ना कि या तो माया को चूज करे या स्पिरिचुअल पोटेंसी को चूज करे। तो अगर स्पिरिचुअल पोटेंसी में है तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में है, और अगर माया के अंदर है तो वो बद्ध है, कंडीशनड है। ठीक है। इस प्रकार, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी तक टीका में? टीका से आप कुछ इसको मैच कर पा रहे हैं? ये किसके लिए बात हो रही है? ये ज्ञान योगी की बात हो रही है, सन्यासी की। ज्ञानी व्यक्ति अपने समस्त कार्यकलापों को त्याग देता है, कुछ नहीं करता अपने इंद्रियों से। इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी नहीं करता है, इंद्रियों को रोक कर रखता हुआ कुछ नहीं करता, सारे जो जितने भी जो कर्म है सबको त्याग देता है वो।
लेकिन जो भक्ति में होता है वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, और इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। एक सन्यासी हो सकता है वो मतलब इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी ना करे, और कुछ इंद्र तृप्ति के लिए तो कुछ ना करे और कुछ भी ना करे। वो सोचे कि भाई इंद्रियां अगर हम खुला छोड़ देंगे तो उसके चांस बहुत है इंद्रिय भोग में जाने में, भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, लेकिन इंद्रियों को रोक कर रखेगा। भाई इंद्रियों को विषयों में मिलने ही नहीं देंगे, हम रोक के रखेंगे। तो वो सारे कार्यकलापों को, समस्त इंद्र तृप्ति कार्यकलापों का परित्याग कर देता है जो ज्ञानी होता है। लेकिन जो भक्त होता है वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हमेशा लगाए रहता है। ये फर्क है। भक्त हमेशा अपने इंद्रियों को एंगेज रखेगा, और जो सन्यासी जो ज्ञानी होता है वो रोक कर रखता है। और हमेशा एंगेज रखना सेंसेस को, युक्त वैराग्य। वैराग्य मतलब देखिए, वैराग्य मतलब समझिए, वैराग्य कभी कभी लोग भाई, जैसे स्टार्टिंग में कभी कभी सबका ऐसा होता होगा प्राय, आप घर में गीता लेके आए, जो आपके घर वाले अगर भक्त नहीं है तो प्राय ऐसा स्टार्टिंग में होता है, भाई आप घर में गीता लेके आए और गीता पढ़ना शुरू कर दिए, अरे अब इसको वैराग आ जाएगा। अब वैराग आया नहीं, छोड़ के चला जाएगा। नहीं नहीं, ये डेंजरस है। गीता बड़ी डेंजरस है। इसको सिखा देगी वैराग्य और सब छोड़ के चला जाएगा। मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया, गीता पढ़ रहा है, ये वो, वैराग आ जाएगा, छोड़ देगा, मेरा क्या होगा, ऐसा पाप ना धमाका। स्टार्टिंग में होता ही है। तो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा वैराग्य है क्या। वो वो ज्ञानियों को, जो सन्यासी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो उनको देखते हैं वैरागी को, और देखते हैं अरे ये तो इतना बड़ा वैरागी है, ना कपड़े पहन रहा है, ना कुछ कर रहा है, नहीं कहीं नहीं जाता है, खाली बैठा रहता, ध्यान करता है, मेरा बेटा ऐसा हो जाएगा। उनको उनके अंदर ये इमेज बनी रहती है। लेकिन वैराग्य समझते नहीं लोग। वैराग्य मतलब हर चीज कृष्ण की है और उनकी सेवा में लगाना है। इस भाव से जो व्यक्ति कार्य करता है वो असली वैरागी है। और ये बड़ा आसान है। क्या भाई मैंने कुछ त्याग दिया? क्या मैं लैपटॉप का यूज नहीं कर रहा? कर रहा हूँ। गीता पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, वैरागी। आई एम वैरागी। कठिनाई क्या है इसमें? कौन कह रहा है वैराग का मतलब सब छोड़ के जाना? गोपाल जी तो सुंदर बोलते हैं, भाई जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो क्या छोड़ोगे? जब सब कृष्ण का है तो छोड़ोगे क्या तुम? भाई जब तुम्हारा कुछ हो तब तो छोड़ोगे तुम। तुम्हारा कुछ तो है ही नहीं, सब तो कृष्ण का है, तो क्या छोड़ने वाले हो? तो असली वैराग्य ये है कि सब चीजों को जो कृष्ण की है वो कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। वो ये बहुत सिंपल है करना। बहुत सिंपल है। चाहे घर में हो, गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। घर में रहो चाहे वन में रहो, सदा हरि बोले, हरि हरि बोलते रहो, बस सिंपल। अपनी बॉडी को कृष्ण की सेवा में लगा दिया। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है। भक्ति में आना कठिन है कि नहीं? सुभेक्षा माता जी, भक्ति में आना कठिन है कि नहीं, क्या लगता है आपको? प्रभु प्रभु जी, मुझे लगता है कि कठिन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आ नहीं पाते। परंतु ये इसका विधि बहुत सरल है, लेकिन फिर भी लोग आ नहीं पाते। यस। तो भक्ति में आना कठिन है। अच्छा अपू प्रभु जी, भक्ति में आना कठिन है मान लिए, भक्ति में बने रहना और कठिन है क्या? यस प्रभु। अब इंटरेस्टिंग है, खुशी खुशी भक्ति करते रहना अपने जीवन भर, क्या ये उससे भी कठिन है? उससे भी कठिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, देखिए। भक्ति में आना कठिन, वो तो हो ही गया। भक्ति में बने रहना और कठिन, और हमेशा उत्साह के साथ भक्ति करते रहना ये और कठिन। और ये कैसे होगा? जब हम नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे। बार बार फोकस करता हूँ श्रवण पे। जब तक हम नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे, तभी हम उत्साह पूर्वक भक्ति कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। आप भक्ति में आ गए, भक्ति कुछ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन उत्साह पूर्वक भक्ति करते रहना लाइफ टाइम, ये आप तभी पॉसिबल है जब आप भक्तों का संग करें, अच्छे से हरिनाम करें और श्रवण नियमित रूप से करें। ये तीन फंडे हैं, ये तीन विकेट है। अगर ये माया ने गिरा दिए, आउट आउट हो गए। भक्तों का संग,
हरि नाम अच्छे से, और श्रवण होगा तो भक्तों के संग की इंपॉर्टेंस और हरि नाम की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो मुख हो गया श्रवण, ठीक, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, मैंने बता दिया। टीका में ये शब्द आया था, अतृष्णा रूपी चित्त वृत्ति निरोध, शब्द आया था अष्टांग योगी के लिए, वो लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। तो अपने आप, मैंने पहले एग्जांपल दी, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैं गीता क्लास दे रहा हूं तो मैं ऑटोमेटिकली बाकी चीज नहीं कर रहा, ठीक। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे जो योगी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जो कृष्ण की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाया हुआ है। या ऐसा कह सकते हैं कि अष्टांग योगी जो होता है वो अपने मन को भगवान में लगाता है, केंद्रित करता है। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो कृष्ण कॉन्शियस है, तो वो तो ऑटोमेटिकली ही भगवान के लिए कार्य कर रहा है, तो भगवान का स्मरण तो हो ही रहा है। भाई आप किसी के लिए कोई कार्य करते हो तो उस व्यक्ति का स्मरण होता है नहीं होता है? अब वो प्रभु जी, क्या लगता है आपको? होता है। सिंपल है। तो फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मतलब हम सब लोग, वी आर सन्यासी एंड योगीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे क्यों बोल रहे, देखिए, ज्ञानी या सन्यासी इंद्रियों को भोगों से रोकता है और भक्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो ऑटोमेटिकली भोगों से रुक गया, ये अपने आप हो गया। तो इसीलिए जो डिवोटी है वो सन्यासी हो गया। अब जैसा मैंने पहले बताया कि जो अष्टांग योगी है वो अपने मन को भगवान में लगा रहा है, और जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है तो उसका मन तो ऑटोमेटिकली भगवान में जा ही रहा है, तो वो अष्टांग योगी भी है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ज्ञान तथा इंद्र निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना अमृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। ये कितनी सुंदर बात है। भक्ति करके व्यक्ति को अपने आप ज्ञान हो जाता है कि मैं क्या हूं, और ऑटोमेटिकली उसकी इंद्रियां भोगों से निवृत्त हो जाती है। इतनी सुंदर बात है। आप कैच कर पा रहे हैं भक्ति की महिमा? प्रभुपाद जी अब तात्पर्य भक्ति की महिमा लिख रहे हैं कि भक्ति करने से आपको ऑटोमेटिकली ज्ञान हो जाएगा कि आप कौन हैं, ठीक, और ऑटोमेटिकली ही आपकी इंद्रियां भोगों में नहीं जाएंगी। हम सबका अनुभव है कि भाई भक्ति में आने के बाद इंद्रियां भोगों में जाना बंद कर दी या कम हो गया है, और ज्ञान तो हो ही रहा है। तो हमें ये सब लफड़े में नहीं पड़ना है, पहले ज्ञान योगी फिर अष्टांग योगी, ऐसा नहीं है। कृष्ण भावना जो भी कृष्ण कॉन्शियस में आ गया, जनयति आशु वैराग्यम, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञान अहेतुकम, ऐसे करके भागवतम में श्लोक है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम तद ज्ञानम, तद ज्ञानम अहेतुकम। मतलब जिसने वासुदेव की भक्ति पकड़ ली तो उसका भक्ति का स्वभाव ही है, भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और कब आएंगे? जनयति आशु, बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो भक्ति की महिमा है, भक्ति करते ही व्यक्ति को ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसको लफड़े में नहीं पड़ना होता। क्या आगे बढ़ते हैं? यह श्रील प्रभुपाद सेव्ड अस। आगे बढ़ते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। बड़ा सुंदर है। देखिए, जिस व्यक्ति ने कर्म योग किया, ठीक है, उसके हृदय से गंदगी साफ हो गई, उसका हृदय शुद्ध हो गया, तब वो ज्ञान योग और अष्टांग योग का अधिकारी बना। लेकिन अगर उसके हृदय से स्वार्थ मतलब भोग की इच्छा, अपने लिए कुछ करने की इच्छा, अपनी खुशी के बारे में सोच रहा है, अपनी इंद्रियों की खुशी के बारे में सोच रहा है, अगर जब तक वो नहीं गई है तब तक उसका ज्ञान में स्थित होना, मतलब ज्ञान योग करना
और अष्टांग योग करना, ये सब व्यर्थ है, कर ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई? भाई जो श्लोक है कि बिना भौतिक इच्छा को त्यागे कोई व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, तो वहीं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने स्वार्थ को त्यागा नहीं, स्वार्थ मतलब जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति नहीं त्यागी, जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हुआ, तो वो ज्ञान और योग मतलब संन्यास और अष्टांग योग में स्थित होने का कोई फायदा नहीं, वो हो ही नहीं पाएगा। वो ढोंग कर रहा है, खाली मिथ्याचार है, वो व्यर्थ होता है। तो इसीलिए व्यक्ति को पहले कर्मयोग करना चाहिए, निष्काम कर्मयोग, जिससे उसका हृदय शुद्ध हो, तब वो ज्ञान और अष्टांग योग में स्थित हो पाएगा। और यही टीका में पढ़ा भी हम लोगों ने। ठीक। जैसा एक बार परम पूज्य दादा महाराज बता रहे थे, बड़ा सुंदर, कि दो साधु जो ज्ञान योगी थे, तो वो वहां तो दोनों लोग गुफा में गए, तो गुफा दोनों को अच्छी लग गई, तो उन्होंने कहा नहीं ये गुफा मेरी है, ये गुफा मेरी है, ये गुफा मेरी है। तो फिर वो लोग गए कोर्ट में, कोर्ट केस करने के लिए। देखिए मतलब गुफा में एंट्री किए ध्यान करने के लिए, और अब कोर्ट केस में लड़ रहे हैं कि भाई ये गुफा मेरी है, गुफा मेरी, तुम उस गुफा में जाओ, तुम उस गुफा में जाओ। आर्टिफिशियल, उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ ना, उसमें अभी भी भोग की इच्छा है कि गुफा बड़ी अच्छी है, इसमें मैं रहूंगा, मैं आ गया ना उसमें। इसीलिए जब तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं, तब तक उसको ये नहीं करना चाहिए, मतलब हायर लेवल पे जंप नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जीवात्मा का मुख्य थे, तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु ही तो। कल पढ़ा था हम लोगों ने ये चीज, ठीक, वही बात है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वो सिर्फ भगवान को संतुष्ट करना चाहता है बस। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। उसका एकमात्र प्रयोजन है कि कृष्ण संतुष्ट कैसे होंगे, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं समझना। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने पेट में खाना दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे अंगों में पोषण मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर भगवान को संतुष्ट कर दिया मैंने, तो उसी उनको संतुष्ट करने से मैं स्वतः ही संतुष्ट हो जाऊंगा। ये भक्त की भावना रहती है। ठीक, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। अतः ये मैक्सिमम लोगों के लिए, जो समाज में जो लोग रह रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल है लाइन। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कितनी सुंदर लाइन है, सुंदर है। देखिए एक बहुत सटल पॉइंट बताने वाला हूं मैं, बहुत सुंदर है। देखिए, स्वभाव से ही जीव निष्काम है। स्वभाव से ही, अगर जीव का स्वरूप देखा जाए, जीव का स्वभाव देखा जाए, शुद्ध जीव का स्वभाव होता है, हम सबका स्वभाव जो है नेचुरल, उसका स्वभाव क्या है जीव का, वो पहले से ही निष्काम है। ठीक, और उसका स्वरूप है दूसरों की सेवा करना, मतलब सॉरी भगवान की सेवा करना। कि उसका जो नेचुरल स्टेट है उसका वो है कि भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, और वो ऑलरेडी निष्काम है। तो इन द सेंस जीव हमेशा सेवक है, सर्वेंट है। तो जब किसी व्यक्ति को परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं, भगवान के बारे में पता ही नहीं, लेकिन जीव का जो स्थिति है वो तो सेवा करना रहेगा ही रहेगा, वो तो स्वाभाविक है। तो जब जीव इंद्रियों की सेवा करता है, तो उसको इंद्रियों को तुष्ट करके वो अपने आप को सुखी मानता है, होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्या प्रमाण है? ये ही संपर्श जा भोगा दुख यो नहीं आए बते, भगवान ने बता दिया। लेकिन जीव आत्मा मोहवश सोचता है कि जब मैं इंद्रियों को तुष्ट करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो होता नहीं है। और इंटरेस्टिंग है, इंद्रियां जीव से अलग हैं, और जीव का स्वभाव है भगवान को संतुष्ट करना, मतलब किसी दूसरे को संतुष्ट करना। सकल पॉइंट पकड़ में सकल पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इंद्रियां जीव से अलग है, इसीलिए जीव इंद्रियों को संतुष्ट करेगा, क्योंकि उसको दूसरों को संतुष्ट करना है। दूसरा मतलब भगवान को संतुष्ट करना है, तो जीव का स्वरूप ही है।
तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, सुनेगा बहुत ध्यान से, कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये बिल्कुल कन्फर्म है कि वो अपनी इंद्रियों की सेवा करेगा ही, क्योंकि जीव का स्वरूप है दूसरों की सेवा करना। कोई व्यक्ति अगर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है तो ये बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल आप देख के बता सकते हैं कि वो अपनी इंद्रियों की सेवा कर ही रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीव किसी दूसरे की सेवा करना ही बंद कर दे किसी भी इंस्टेंट। और दुख की बात तो ये है, इंद्रिय तृप्ति से, इंद्रियों को संतुष्ट करने से सिर्फ दुख ही मिलता है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा भाग का निर्माण हमारा हो गया कि भगवान के बारे में पता चल गया हमें। और अगर हम दूसरों को भगवान के बारे में बताएंगे तो सोच लीजिए उनको दुख से, वास्तविक दुख जो है उनका, उससे उसको दूर कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के बारे में जानता नहीं है तो ऑटोमेटिक, मतलब ये बिल्कुल कन्फर्म है कि व्यक्ति इंद्रियों को तुष्ट करेगा और इंद्रियों को तुष्ट करके दुखी मिलेगा। तो किसी को भगवान के बारे में आप बता रहे हैं तो सबसे बड़ा कल्याण कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको आप दुख से बचा रहे हैं। और माया की सेवा का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि इंद्रियों को मैं तुष्ट कर रहा हूं तो मैं सेवक नहीं, मैं मास्टर। सबसे बड़ी दिक्कत माया की सेवा का इल्यूजन ही ये बड़ा शानदार है कि अरे आप है ना सर्वेंट, आप तो मास्टर हैं। लोग कहते हैं ना, अरे मेरे अंडर इतने लोग हैं, मैं कंट्रोल सबको कर रहा हूं, लेकिन वो ये नहीं जान रहा कि वो इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल्ड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, अरे मेरे बहुत कंट्रोलर है, सॉरी, मैंने बहुत लोगों को कंट्रोल किया है, मेरे बहुत फॉलोवर्स हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे अंडर तो बहुत लोग हैं भैया, मेरी बात बहुत लोग मानते हैं। वो सोच रहा है सबको मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मैं मास्टर हूं, लेकिन वो ये समझ नहीं रहा कि वो अपनी इंद्रियों का दास है। हिरण्यकश्यपु, उसने सब प्राप्त कर लिया, सब पे मतलब कंट्रोल था उसका, लेकिन फिर भी वो अपनी इंद्रियों का दास बना था। क्योंकि आपको दास तो बनना ही है, बनना नहीं, आप दास हैं। दास बनना नहीं, दास आप हैं। तो आप सेवा अगर किसी की नहीं कर रहे तो आप अपनी इंद्रियों और मन की तो कर ही रहे हैं, स्पष्ट है। और कब कर रहे हैं? हर क्षण कर रहे हैं। ये और डेंजरस है, डेंजरस और डेंजरस, हर क्षण कर रहे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए 8:16 पे मैं कृष्ण के बारे में बोल रहा हूँ, और अगर मैं कृष्ण से थोड़ा सा भी इतर हुआ तो 8:17 में मैं सेवा कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? हर एक एक मिनट आप किसी ना किसी के दास बने हुए हैं, क्योंकि आप मार्जिनल है। या तो आप माया के दास बनेंगे या कृष्ण के दास बनेंगे। आप दास हैं ऑलरेडी। तो आपको चूज करना है, आपको माया को, आपको चॉइस करनी है, आपको माया को चूज करना है, कृष्ण को चूज करना है। क्योंकि आप विदाउट सेवा के बिना रह नहीं सकते, ये तो कन्फर्म है। कृष्ण की नहीं कर रहे हैं तो कर रहे हैं माया की, ये बहुत स्पष्ट है। आप कभी नहीं कह सकते कि अरे प्रभु जी माला नहीं की है तो हाँ, लेकिन मैंने श्रवण कर लिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। या मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं किया, हाँ, दिन भर कोई भक्ति का अंग नहीं किया, अरे प्रभु जी मन में कृष्ण की सेवा करिए, अरे मन में। तो आपका इतना तो हाई लेवल नहीं है कि मन में आप कृष्ण की सेवा करें। तो कहीं ना कहीं आपको माया ने ठग लिया, ये कन्विंस करा के कि तुम मन से कृष्ण की सेवा कर लो। क्योंकि हमारा मन इतना शुद्ध है नहीं कि हम मन से कृष्ण की सेवा कर पाए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा आपको अपने, मतलब जो क्रिया आपको करनी है, इसीलिए कहा गया ना क्रिया ना चाक्रिय का। वो योगी नहीं जो कर्म नहीं करता, आपको कर्म कृष्ण के लिए करना ही है। चाहे आप कान से सुने, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, चाहे कान से सुने, चाहे मुंह से बोलें, चाहे मंदिर की सेवा करें, कुछ भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो आपको हर दिन, ये हर दिन सोचना है कि मैं हर क्षण कैसे कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा तो माया की सेवा तो आप कर ही रहे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा कर रहा है माया की सेवा से बचा हुआ है, इसीलिए वो सन्यासी भी है और योगी भी है। ठीक। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। सारे कार्य मतलब कि व्यक्ति सन्यासी भी कहलाया जाएगा, व्यक्ति योगी भी हो जाएगा। देखिए प्रभुपाद जी का पर्पट इतना शानदार रहता है, इतना स्पेशल क्यों रहता है? क्योंकि प्रभुपाद जी हर परपोट में भक्ति की स्थापना करते हैं। तो प्रभुपाद जी की स्पेशलिटी,
प्रभुपाद जी अष्टांग योग के बारे में नहीं ज्यादा मेंशन कर रहे, क्योंकि अष्टांग योग हम लोग कर नहीं सकते। तो जो बहुत प्रैक्टिकल है समाज के लिए, जो आजकल हम लोग कर सकते हैं, प्रभुपाद जी उसको बताते हैं। प्रभुपाद जी नहीं कह रहे कि अष्टांग योग करो जाके। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भाई जो भक्ति कर लेगा वो अष्टांग योगी भी है और सन्यासी भी है, तो भक्ति करो ना। और समझ में आ रही है? भक्ति करने से सारे कार्य हो गए, मतलब भक्ति करने से आप सन्यासी भी हो गए और योगी भी हो गए, तो भक्ति करो ना, और वो आप कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हर परपोट में अष्टांग योग को भक्ति से मैप करेंगे। समझते हैं मैपिंग? अगर इस स्थान पे ये है तो इसका अल्टरनेट इस स्थान पे ये होगा, तो अष्टांग योग का जो अंग ये वाला है वो भक्ति में जाके ये बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी अष्टांग योग को भक्ति से मैप करेंगे, और बड़ा समझना इजी होगा प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। ठीक है, तो हम रुकते हैं यहीं पे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।